हेलो। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रकृति। प्रकृति मतलब कि किसी का नेचर कैसा है। आयुर्वेद में बात करें तो सबसे बेसिक होता है दोष, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोषों के अकॉर्डिंग किसी की प्रकृति बताई जाती है। जैसे अभी हम आयुर्वेद में आ चुके हैं तो ऐसा हम लोग सुनते होंगे कि ये वातज प्रकृति का है या पित्तज, तो उसी को प्रकृति कहते हैं। ये जन्म से ही इसका निर्धारण हो जाता है, ये चेंज नहीं होती है। तो प्रकृति की निष्पत्ति क्या है? प्रकृति में प्र से सत्व गुण को लिया गया है, क से रज गुण को लिया गया है और ती से तम गुण को लिया गया। इसके लिए है प्रकृति इति प्रकृति, अतः जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करे उसे प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति के निर्माण के लिए आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक बताया है, शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः प्रकृतिर जायते तेन तस्या ये लक्षणम शृणु। अर्थात शुक्र और शोणित के संयोग काल में जिस दोष की प्रबलता होती है उसी से पुरुष की प्रकृति का निर्धारण होता है। मतलब कि जब शुक्र और शोणित आपस में मिलते हैं तो उस टाइम शुक्र में जो जिस दोष की प्रबलता होगी और शोणित में मतलब कि आर्तों में जिस दोष की प्रबलता होगी उसी प्रकृति का पुरुष भी उत्पन्न होगा, ऐसा माना गया है। तो प्रकृति जो है आपकी टोटल 7 बताई गई है। वो कैसे? तीनों दोष जब साम्यावस्था मतलब कि वात पित्त कफ का जो परसेंटेज आए वो सेम मतलब समान हो तो उसे सम प्रकृति का बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है कि कोई एक दोष की प्रबलता हो, मतलब कि अगर वात की जो परसेंटेज या वात के गुण अधिक मिल रहा है तो उसे हम वातज प्रकृति, इसी तरह पित्तज कफज के होते हैं। ये 3 हो गए। फिर इसके बाद आता है कि कोई 2 दोषों को मिलकर, जैसे कि वात पित्त, ये दोनों या तो मतलब वात पित्त कफ से ज्यादा है या फिर पित्त कफ ये दोनों वात से ज्यादा है या वात कफ जो है वो पित्त से ज्यादा है। तो इस तरह से वातज पित्तज पित्तज कफज और वातज कफज प्रकृति, ये 3 हो गए। तो इस तरह से टोटल जो होते हैं वो 7 होते हैं प्रकृति। फिर उसके बाद आचार्य चरक ने प्रकृति निर्माण के लिए 7 कारण बताए हुए हैं, जो कि इस तरह से है कि शुक्र प्रकृति मतलब कि शुक्र की जो प्रकृति होगी संयोग के टाइम पे वही जाके आगे मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण करेगा कि आगे वो कैसी प्रकृति वाला पुरुष उत्पन्न होगा। इसी तरह से शोणित की प्रकृति भी मतलब कि उस टाइम पे जब फ्यूजन हो रहा है तो शुक्र और शोणित में जैसे अगर दोनों में वात दोष की प्रबलता है तो वो जो पुरुष उत्पन्न होगा वो वातज प्रकृति का होगा। इसी तरह से अगर पित्त की अधिकता है तो पित्तज प्रकृति का होगा। ऐसे ही काल प्रकृति मतलब कि ऋतु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है प्रकृति निर्धारण में। तो हम आगे चल के अभी देखेंगे कि ऋतु के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रकृति का निर्धारण होता है। फिर गर्भाशय प्रकृति मतलब कि जो जहाँ पे धारण हो रहा है वहां पे गर्भाशय मतलब वहां पे किस दोष की प्रबलता है उसका भी प्रभाव पड़ेगा दोष की प्रकृति के निर्धारण में। फिर आता है माता की आहार की प्रकृति मतलब कि माता जिस प्रकार के आहार का वर्णन रस, जैसे कि आहार से क्या रस से संबंध दोषों का हम जानते हैं तो उससे भी प्रकृति का निर्धारण होता है। जैसे कि अगर वो ये कटु तिक्त इन रसों का अत्यधिक सेवन कर रही है तो वात दोष अधिक होगा। इसी तरह से मधुर का कर रही है तो फिर कफ दोष अधिक होगा। लवण का कर रही है तो पित्त दोष अधिक होगा। अम्ल का कर रही है तो पित्त दोष अधिक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी फिर प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। फिर माता के विहार, वही बात होती है कि जैसे आहार का प्रभाव पड़ रहा है सेम वैसे ही विहार का भी प्रभाव पड़ेगा। फिर पंचभूत की प्रकृति, तो पंचभूत का तो हम लोगों ने त्रिदोषों से संबंध देखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर प्रकृति। तो ये 7 कारण होते हैं जिसके अकॉर्डिंग फिर प्रकृति का निर्धारण होता है कि शुक्र और शोणित के संयोग के समय ही इनका निर्धारण हो जाएगा कि उत्पन्न होने वाला पुरुष जो है वो दोष की प्रबलता के अकॉर्डिंग उस प्रकृति का होगा। अब देह प्रकृति हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था, जो शरीर को ही देह बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है कि शरीर की प्रकृति कैसी होगी। तो अगर वात पित्त कफ प्रकृति मतलब कि ये समान हो तो ये सम प्रकृति का माना जाता है। और सम प्रकृति स्वस्थ पुरुष होता है, पृथक पृथक वाले रोग को उत्पन्न करता है। जैसे कि तीनों दोष साम्यावस्था में है लेकिन किसी बाहर के फैक्टर या मतलब किसी वजह से अगर दोषों का इम्बैलेंस हो रहा है तो जैसे वातज प्रकृति अगर उसका वात दोष प्रबल हो गया है तो हम उसकी चिकित्सा करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो इनकी चिकित्सा करना भी इजी होता है। अब इन अलग अलग दोषों से निर्मित प्रकृतियां दोषों का जन्म से ही शरीर में रहने से अनुकूल हो जाते हैं, इसे ही देह प्रकृति कहते हैं। मतलब कि ये हमारे जन्म के टाइम ही इनका निर्धारण हो जा रहा है तो इसकी वजह से इसे हम देह प्रकृति बोलते हैं।
हमने अभी पीछे देखा था कि सम प्रकृति में कैसे अलग अलग दोषों का हो रहा है। तो अगर देखिए वो वातज प्रकृति का है और वातज आहार विहार का ही सेवन कर रहा है, मतलब ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहा है जो वात दोष को बढ़ा रहे हो, तो वातज रोग की उत्पत्ति होगी। इसी तरह से पित्तज प्रकृति के लिए भी बोला गया है और सेम इसी तरह कफज प्रकृति के लिए भी बोला गया है। अब इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने एक बहुत अच्छी उपमा दी हुई है कि मतलब हमें ऐसा डाउट हो सकता है ना कि जब दोष की प्रबलता, दोष रह ही रहे हैं शरीर में, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उनके कैरेक्टर मिलेंगे और व्याधि को उत्पन्न करते रहेंगे। तो उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने ये उपमा दी हुई है कि विष से उत्पन्न हुआ कीट जैसे अपने शरीरगत विष से मरता नहीं है, वैसे ही शरीरगत प्रकृतियां मनुष्य को बाधाएं नहीं पहुंचाती हैं। अर्थात दोष की प्रबलता गर्भ जन्म काल से सहज होने से घातक नहीं होती है, जैसे विष कृमि का विष सहज होने से मारक नहीं होता। अब मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सांप, सर्प जो होते हैं वो विषैले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो विष होता है वो उनके लिए हार्मफुल होता है, उनसे उनको कोई बाधा उत्पन्न होती है। सेम वैसे ही हमारे शरीर में हमारे दोष भी हैं, वो जब साम्यावस्था में रह रहे हैं, सही से रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए जन्म काल से वैसा अनुकूल हमारा हो जाता है। हम वातज अगर हमारी प्रकृति है तो हमें उससे कोई नहीं व्याधि उत्पन्न होगी। लेकिन हाँ, अगर अत्यधिक अति सेवन करेंगे हम उसके रिलेटेड वात प्रकोप करने वाले आहार विहार का, तो जाके फिर हमें व्याधि उत्पन्न होती है, वरना वो हमारे लिए कोई भी ऐसी बाधाएं नहीं पहुंचाते हैं हमारे शरीर में। फिर आता है प्रकृति के प्रकार। तो प्रकृति के प्रकार ये 4 पॉइंट पे है। जैसे कि पहला है पंच भौतिक प्रकृति, अकॉर्डिंग टू पंच महाभूत प्रकृति का निर्धारण करना। फिर आता है जात्यादि प्रकृति, ये फिर देखिए यहाँ पे है कि देश के अकॉर्डिंग, मतलब कि जैसे जहां आप रह रहे हैं वह आपकी एज के अकॉर्डिंग, कुल फैमिली के मतलब फैमिली डिपोजिशन के अकॉर्डिंग। फिर प्रत्यात्म नियता, मतलब कि पर्सनल हैबिट। जैसे कि पर्सनल हैबिट तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई किसी को बोलना बहुत पसंद है, तो आगे चल के अभी हम देखेंगे कि वातज प्रकृति वाले पुरुष जो होते हैं उनको बोलना काफी पसंद होता है। उनकी मेंटल एक्टिविटी से भी पता चल सकता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। फिर आता है देह प्रकृति। देह अभी हमने देखा कि वातज पित्तज कफज ये अलग अलग प्रकृति, द्विदेशीय मतलब कि वातज पित्तज, पित्तज कफज या वातज कफज की प्रकृति हो सकती है। और सम प्रकृति में वात पित्त कफ तीनों सेम होंगे। फिर आता है यहाँ पे मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति हम जानते हैं कि मानसिक जो गुण होते हैं वो सत्व, रज और तम गुण से होते हैं। तो अगर सत्व गुण की प्रबलता है तो वो सात्विक गुण का प्रकृति वाला होगा, रज की है तो राजसिक गुण वाला होगा और तम की है तो वो तामसिक गुण प्रकृति वाला